आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा के ऊपर। किसके ऊपर? संज्ञा के ऊपर, ठीक है ना। और संज्ञा हमारा व्याकरण का एक पार्ट है, ठीक है ना। व्याकरण वैसे जो होता है कि किसी भी मतलब क्या है, व्याकरण वह शब्द है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना तथा शुद्ध शुद्ध बोलना, उसे व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण का जो हमारे पहले तो मेरा ये आईडी हो गया, ठीक है ना। ये यूट्यूब आईडी है, क्या है? अविनाश सर, ठीक है ना। और हम बात करते हैं व्याकरण के ऊपर। क्या व्याकरण? व्याकरण, ठीक है ना। ये व्याकरण को तीन पार्ट होता है। कितने पार्ट होता है? तीन पार्ट। एक होता है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ठीक है ना। ये तीन विचार होता है व्याकरण का, ठीक है ना। हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो शब्द विचार के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? शब्द विचार के। शब्द विचार में हमारा जो आ जाएगा तो संज्ञा हमारा पहला वेरिएबल रहेगा, ठीक है ना। तो संज्ञा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ऐसे याद रखिएगा, जितना में दुनिया में जितना भी शब्द, जितना भी चीज है वो क्या है? संज्ञा है। दुनिया में जितना भी चीज क्या है? संज्ञा है, ठीक है ना। जैसे में राम, मोहन, बेनीबाग इत्यादि, ये क्या है? हमारा संज्ञा है, ठीक है ना। और संज्ञा आगे चल के जो आता है उस संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है भाववाचक संज्ञा। हमने पहला के बारे में पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम का बोध। हमने क्या पढ़े हैं कि संज्ञा से खास व्यक्ति, मतलब खास व्यक्ति कौन होता है? खास व्यक्ति जो हम लोग क्या है कि किसी को बोल देने पर वो क्या है समझ जाए, ठीक है ना। जैसे में हमारा ये क्या हुआ? राम मतलब कौन? भगवान, ठीक है ना। और दूसरा क्या है? मोदी मतलब क्या है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। तीसरा है कोहली कौन है? जो क्या है कि इंडिया का सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला कोहली, ठीक है ना। और दिल्ली हमारा देश की क्या है? राजधानी है, ठीक है ना। ये भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली, यहाँ पर नई दिल्ली, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा, ठीक है ना। और व्यक्तिवाचक जब पढ़ लिया तो दूसरा हमारा आता है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से पूरे जाति या समुदाय, मतलब क्या है कि जाति और समुदाय ये दोनों में एक से कंफर्म कर लीजिए। यहाँ पर जाति कोई कास्ट वाइज जाति नहीं है, ठीक है ना। एक क्या है? कैटेगरी वाइज है, जो क्या है यहाँ पर क्या है कि संज्ञा को जाति में बांटता है, न कि जात पात को, ठीक है ना। और समुदाय का बोध होता है, उससे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात पहले फिर से समझ लीजिए, क्या है कि जिस संज्ञा से पूरे जाति या समुदाय का बोध होता हो उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है ना। जातिवाचक जैसे लड़का मतलब ये नहीं है कि फन्ना लड़का, ठीक है ना। लड़का मतलब क्या? लड़का पूरा है, ठीक है ना। लड़की तो लड़की में जितना होगा लांगा गोड़ बतार होगा, करिया गोड़ सब लड़की आ जाएगा, ठीक है ना। गाय में ये नहीं है कि ये उजला गाय काला गाय, ठीक है ना। उजला गाय और काला गाय तो विशेषण में आ जाएगा। वो गाय के उसके नाम क्या होता है? विशेषता बतलाता है, संज्ञा का विशेषता बतलाता है। बैल इत्यादि, ठीक है ना। तो हम क्या है कि यहाँ पर क्या लिए? लड़का मतलब क्या है? एक समुदाय मतलब क्या है? पूरा लड़का के बारे में ले लिया, ठीक है ना। लड़की मतलब पूरा लड़की, बैल, गाय ये पूरा कर ले लिया, ठीक है ना। हमारा तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है ना। द्रव्य में ही हमारा नाम छुपा, ठीक है ना। द्रव्य को हम क्या है कि सही से मतलब क्या है कि ऐसा जो चीज है जिससे हम क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। क्या है कि नापा और तोला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता, ठीक है ना। जैसे आटा चावल हुआ तो हम उसको क्या है? गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। उसको क्या करेंगे? नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक है ना। नापा या तौला, ठीक है ना। तौला जाए उसे क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है ना। जैसे में क्या है? आटा, चावल, तेल, घी, पानी ये सब क्या हुआ? दूध। द्रव्यवाचक संज्ञा हुआ, ठीक है ना। अगला जो हो गया हमारे पास समूहवाचक संज्ञा। समूह में ही क्या है कि समूह मतलब क्या होता है? एक से अधिक आदमी होता है उसमें समूह कहा जाता है, ठीक है ना। एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 10 आदमी को समूह कहा जाता है। तो समूह में ही उसका परिभाषा छुपा है कि जिस संज्ञा से भीड़ या समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मेला अकेला का होता है? नहीं। मेला क्या होता है कि मतलब क्या वहां पर बहुत सारे व्यक्ति भीड़ लगा रहता है, ठीक है ना।
केला, केला कभी अकेला में रहेगा नहीं, केला पूरा गुच्छा में रहेगा, ठीक है ना। अंगूर, अंगूर भी किस तरह का रहेगा, पूरा गुच्छा में रहेगा। सेना, हमारा देश का आर्मी सेना, ये क्या होता है, हमेशा गुच्छा में रहता है, ठीक है ना। आगे है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाव में क्या है कि वाचक बहुत छोटा है, वाचक संज्ञा, ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा को न तो देखा जाए और न ही छुआ जाए, मतलब न देख सकते हैं और न छू सकते हैं, सिर्फ उसे महसूस किया जाए, उसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है ना। जैसे में हवा, हवा को हम देख सकते हैं न छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। हवा को क्या है, न देख सकते हैं न छू सकते हैं, महसूस के। दयालुता, दयालुता किसी को दयावान व्यक्ति होगा, उसकी दया को हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, कि देखते हैं कि दया वाला व्यक्ति है ना। अच्छाई, अच्छाई क्या होता है, महसूस किया जाता है, ठीक है ना। किसी का अच्छाई किसी के लिए बुरा हो जाता है, किसी के लिए अच्छाई हो जाता है, ठीक है ना। लड़कपन, जो हमारा बचपन में जो एक लड़कपन होता है, बचपना होता है, ये सब क्या होता है, महसूस किया जाता है, और यहीं पर हमारा संज्ञा समाप्त होता है, ठीक है ना। यहीं पर हमारा संज्ञा समाप्त होता है। अगर आप नहीं समझे हैं तो ये वीडियो फिर से दोबारा देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है ना।